Good morning everyone. I am Aditi Badoria and welcome to this channel. आप सभी का इस चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ. This is the vocabulary session for all the exams just like government exams, that is SSC CGL, CHSL, bank and bank PO, bank clerk. Any other exam you want to give, then you need to read vocabulary. And this is the vocabulary, and today's vocabulary included the Hindu editorial. जितनी भी vocabulary मैं आज आपके सामने 10 words रखूँगी और उनका एक्सप्लेन करूँगी, उनके एंटोनियम, सिनोनियम, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब आज के हिंदू एडिटोरियल से लिए गए हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ एफरेंट्री. इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. इसका मीनिंग गुस्ताखी, ढीठ, मतलब जो बंदा जस्ट सामने आके गुस्ताखी करे. मीन्स एक तो होता है पीठ पीछे करने वाला, एक बिल्कुल जस्ट सामने आके कह रहा है नहीं भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है. इसका सिनोनियम्स है ऑडेसिटी मीन्स गुस्ताखी एंड करेजियसनेस मतलब कि सामने से साहस दिखाना. एंटोनियम्स है टिमिडिटी मतलब कायरता एंड मोडेस्टी मतलब लज्जा. एग्जाम्पल है ही वॉज साइलेंट ऑल थ्रू द मील एंड देन हैड द एफरेंट्री टू कंप्लेन दैट आई लुक्ड बोर्ड. वो पूरे भोजन के दौरान शांत था, फिर उसने ये कंप्लेन करने का साहस जुटाया कि मैं ऊबा हुआ सा लग रहा हूँ. देन सेकंड मीनिंग इज़ रेसिडिविज्म. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और इसका मीनिंग है जुर्म करना, फिर से अपराध करने वाला. मीन्स जो अपराध कर रहा है लेकिन उसने कहा कि भाई अब मैं ये अपराध आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वो उस अपराध को कंटिन्यू करता है. सिनोनियम्स मतलब कि कल्प्रिट और अफेंडर अपराधी. एंड देन एंटोनियम्स है डिजिस्टेंस मीन्स बंद करना, अपराध को बंद करना. एग्जाम्पल है ही इज़ प्रेशर्ड बाय हिज पीयर्स मीन्स टू री इंगेज इन हिज क्रिमिनल बिहेवियर. इट मीन्स कि मतलब वो अपने दोस्तों से, पीयर ग्रुप से, अपने कलीग से प्रेशर्ड है, मतलब प्रेशराइज में आ गया है कि हाँ भाई दोबारा से तुम अपने क्रिमिनल बिहेवियर वाले रूप में आ जाओ. देन थर्ड वर्ड इज़ शेगैशियस मीन्स इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव एंड इसका मतलब मेधावी, समझदार. सिनोनियम्स हैं इसके ब्रिलियंट, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय. एंड देन सेकंड वन इज़ इंटेलिजेंट. एंटोनियम्स हैं स्टूपिड मीन्स मूर्ख, फुलिश बेवकूफ़. द ऑथर हैज़ सैगैशियसली नॉट रिवील्ड हिज नेम. जैसे कि कोई आप नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें ऑथर ने स्टोरी लिखी है लेकिन वो बहुत समझदारी से अपना नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस स्टोरी में अपनी जीवन के बारे में ही लिखा है. देन फोर्थ वर्ड इज़ ग्ली. ग्ली दिस इज़ द न्यू वर्ड, आजकल चर्चा में भी है. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और इसका मतलब है उल्लास, आनंद भरा. सिनोनियम प्लेजर, जॉय, कि हाँ भाई खुशी है तो झूम उठ रहे हैं. एंटोनियम्स है ग्लूम, उदासी, डिसअपॉइंटमेंट, निराश होना. एग्जाम्पल दे वर डांसिंग विद ग्ली, वो सब लोग डांस कर रहे हैं उल्लास से, आनंद भरा डांस चल रहा है भाई ग्रुप में. देन फिफ्थ वर्ड इज़ लिंगर. फिफ्थ वर्ड इज़ लिंगर. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और इसका मीनिंग है देर तक रहना, मतलब कि किसी भी चीज़ में स्टे है कि भाई हम यहाँ, अब जैसे सक्सेस है, अब हमें सक्सेस मिल गई, अब हम स्टे हो गए भाई, सेटल हो गए. और देर तक बेड पे ही रहना, सो रहे हैं भाई, मतलब देर तक रहना. और सिनोनियम्स है इसका सेटल्ड, कि भाई लाइफ सेटल्ड है, अब भाई करियर बन गया तो अब सेटल्ड है. स्टॉप मतलब कि अब सारे दुख स्टॉप हो गए और अब आगे, मतलब अब हम लोग आगे अपना जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं. करियर की तरफ से अब हमें चिंता मुक्त हैं हम. एंटोनियम्स मतलब लीव मतलब छोड़ देना.
और एग्जाम्पल, ही लिंगर्ड इन बेड एंड मिस्ड ब्रेकफास्ट। वो क्या कहते हैं, वह जो है वो मतलब बेड पे देर तक सो रहे हैं भाई साहब जी और अपना ब्रेकफास्ट को मिस कर दिया। गार्निश, सिक्स्थ वर्ड इज गार्निश। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, मीन्स सजाना। इसका सिनोनियम्स डेकोरेट, अडॉर्न, कि कमरे को ऐसा सजाया जैसे कि दुल्हन। एंटोनियम्स मीन्स एक्सपोज, उजाड़ना। एंड सेकेंड वन इज ब्लैमिश, मीन्स दाग। एग्जाम्पल, चॉकलेट कर्ल्स गार्निश द केक। जो चॉकलेट कर्ल्स हैं भाई, छोटे छोटे वो केक के ऊपर लगाए जाते हैं, तो एक तरीके से वो केक को सजा देते हैं। देन सेवेंथ वर्ड इज अजाइल। अजाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब है फुर्तीलापन, जोश भरा हुआ, कि भाई सुबह टाइम से उठे, अपना तैयार हुए ऑफिस के लिए और चल दिए। सिनोनियम्स, स्मार्ट, स्पीडी, अपना फुर्तीलेपन में काम करना, जो हार्ड वर्कर होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। एंटोनियम्स, स्लो, डल है भाई, सुस्त पड़े हैं बेड पे, कहीं काम पे नहीं जाना है, आराम से जाते हैं 11 बजे 12 बजे, गप्पे वप्पे मार मूर के चले आए। एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट अजाइल एथलीट इन द टीम। टीम में बाकी सब सुस्त हैं और ये जो मैम हैं वो एथलीट जो हैं वो अजाइल हैं, मतलब फुर्तीली एथलीट हैं अपनी टीम की ग्रुप मेंबर्स में से। एट्थ वर्ड इज स्पोरेडिक। एट्थ वर्ड इज स्पोरेडिक। ये भी भाई बहुत चर्चित वर्ड है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, मीन्स छिटपुट, कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, मतलब रेगुलर में नहीं है, इर्रेगुलर वे में। सिनोनियम्स, इर्रेगुलर, डिसएमिनेटेड मीन्स छितराया हुआ। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो रेगुलर वे में अटेंडेंस नहीं दे रहा है अपनी क्लास में, इर्रेगुलर वे में आता है, कभी कभी आता है। एंटोनियम्स, रेगुलर, फ्रीक्वेंट। और एग्जाम्पल है, हर अटेंडेंस एट स्कूल वॉज स्पोरेडिक। उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल में वो स्पोरेडिक रहती है, वो कभी कभी स्कूल में अपने दर्शन देने आ जाती हैं टीचरों को कि हाँ भाई एहसान कर दिया कि मैं आज आई हूँ। देन नाइन्थ वर्ड इज एरुडाइट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, मीन्स विद्वान, ज्ञानी। सिनोनियम्स हैं लर्नड, स्कॉलरली, भाई कुछ लोग हैं भाई पीएचडी किए हुए हैं और बहुत विद्वान हैं, अपने सब्जेक्ट में उन्हें महारत हासिल है, भाई विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। इनका एंटोनियम्स है इग्नोरेंट, अज्ञानी। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें ज्ञान है नहीं लेकिन वो सबको टीच करते हुए फिरते हैं। टीच मतलब कि उसका ज्ञान तो है नहीं लेकिन फिर भी अपना ज्ञान फैला रहे हैं, तो ऐसे अज्ञानियों से थोड़ा बच के रहें। इल एजुकेटेड, अनभिज्ञ हैं चीज़ों से। एग्जाम्पल, शी वॉज नोन फॉर हर एरुडाइट राइटिंग, मतलब वो जो हैं अपनी एरुडाइट राइटिंग के मारे फेमस हैं, अपनी एरुडाइट राइटिंग स्टाइल के मारे। एरुडाइट का इंग्लिश में मीनिंग होता है हैविंग एंड शोइंग अ ग्रेट नॉलेज। उनको राइटिंग स्टाइल के लिए वो फेमस हैं अपनी। फिल्ड विद इंसाइटफुल कमेंट्री, मतलब वो जो उनकी राइटिंग है वो फिल्ड विद इंसाइटफुल कमेंट्री, एक बहुत अच्छी मतलब ज्ञानवर्धक टिप्पणी उन्होंने लिखी अपनी राइटिंग के थ्रू, अपनी नॉलेज को क्या कहते हैं प्रसार किया, प्रखर किया उसे। देन टेंथ वर्ड इज आर्केन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव एंड मीन्स है रहस्यमयी, भेद, किसी चीज़ को रहस्य है, कोई चीज़ को छुपा के रखना। सिनोनियम्स, सीक्रेट, मिस्टीरियस। एंटोनियम है वेल नोन, मतलब कि ओपन, कोई बात ओपन है, सब जानते हैं। और आर्केन मतलब रहस्यमयी बात। एग्जाम्पल है, दिस इज़ एन आर्केन पैलेस। ये जो महल है वो रहस्यमयी है, इस महल से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आज हमारे
10 वर्ड्स वोकेबलरी के फिनिश होते हैं। आप सब लोग रिवाइज़ कीजिए इन्हें और लर्न करिए, क्योंकि ये द हिंदू एडिटोरियल से लिए गए हैं और एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम कुछ 10 मिनट्स का डेली इस चैनल को देने के लिए। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। थैंक यू।